हेलो फ्रेंड्स, एमपी जेल पहरी 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके फॉर्म भरना हो चुके हैं चालू 27 जुलाई से, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 10 अगस्त। ठीक, मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एमपी जेल पहरी 2020 का सिलेबस हम जानेंगे क्या है, ठीक है। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे क्या होता है। इसके बाद हम सारे जो डिटेल्स में इसको स्टडी करना चालू करेंगे, सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। मैं मैथ्स के आपके सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि जेल पहरी जो है वो 27 जुलाई को इसका फॉर्म भरना चालू हो गया है। 10 अगस्त को इसका लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो एक बात और जानते हैं, जेल पहरी जो है इसका जो सैलरी होता है वो क्या होता है। एक क्वेश्चन हमेशा लोग पूछते हैं कि जो सैलरी होता है वो क्या होता है। सैलरी इसका क्या होता है, 5,200 से लेके 20,200 का इसका पेमेंट होता है, और जो इसका प्लस 1,900 इसका ग्रेड पे होता है, ठीक है। 5,200 से लेके 20,200 तक इसका बैंड है, और 1,900 इसका ग्रेड पे है, ठीक है। चलिए, इसका जो एग्जाम है वो कब है, 3 से लेके 10 नवंबर तक है, ठीक। 3 से लेके 10 नवंबर तक इसका एग्जाम है। चलिए, तब देखते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। हमारे को जीके के सेक्शन में हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, जनरल मैथ्स जो कि 10th लेवल की रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान, ये हमको टॉपिक कवर करने हैं, ठीक। ये टॉपिक हमको कवर करने हैं। और एग्जाम जो रहेगा हमारा रहेगा 120 मिनट का। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का रहेगा, ठीक। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक मार्क के सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डाउट्स होते हैं जो हमेशा किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। हमको यहाँ पे जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और सामान्य विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको मैथ्स के अंदर सारे टॉपिक्स जो हैं जो आने वाले हैं मैं सारे कवर कराऊंगा, और सामान्य विज्ञान के सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास है। हमारा टॉपिक है पहला एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ के जो क्वेश्चंस होते हैं इस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और हम इसको क्विक तरीके से कैसे करते हैं ये भी जानेंगे, और हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब सबसे पहले एक चीज यहां पे आई, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पे 8 का आप मुझे मल्टीपल बताइए, ठीक है। तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8, 16, फिर क्या होगा 24, ठीक है। फिर क्या होगा 8 चौको 32, 32, और फिर क्या होगा 8 पंजे 40, ठीक है। ये हो गया हमारा, और हम यहाँ पे आगे जा सकते हैं, बहुत आगे तक, ठीक है। इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। ये क्या था हमारा, ये थे हमारे क्या मल्टीपल्स। किसके मल्टीपल्स हो गए हमारे यहाँ पे, 8 के मल्टीपल्स मैंने आपको बताए, ठीक है। अब मैं एक और चीज बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर 6 के मल्टीपल आपको बताने, ठीक है। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30 एंड सो, ठीक है। ये सारे क्या हो गए हमारे यहाँ पे मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। अब
मैं बोल दूं अगर कि इसमें हमारा कॉमन क्या क्या है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमको कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखने के लिए हमको ये मिला कॉमन 24, ठीक है, हमें क्या मिल गया यहाँ पे 24 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या हो गया 24 हो गया। अगर हम आगे जाएंगे तो हमको 48 भी मिलेगा, ठीक है, हमको 48 भी मिलेगा। तो लीस्ट कॉमन से मतलब ये होता है कि किसी भी दो नंबर के अंदर जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, हमको वो छोटे से छोटा कॉमन नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 8 और 6 का सबसे छोटे से छोटा कॉमन नंबर क्या होगा, यहाँ पे हमको मिल गया 24, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका एलसीएम क्या हो गया हमारा 8 और 6 का होता है हमारा क्या 24 एलसीएम होता है, ठीक। ये था मैंने आपको बताया कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक। चलिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 16 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर 16, ठीक है, तो हमको बताना है क्या 16 के फैक्टर निकालना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब होता है। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम देखते हैं 16 मैंने लिखा, अगर मैं 16 के फैक्टर निकालूंगा तब क्या क्या होंगे हमारे 16 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर से मतलब ये जो 16 है हमारा किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो हम देखते हैं 1 से, तो 1 से जाता ही है, फिर किससे जा सकता है 2 से जाएगा, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, ठीक है, 5 से जा नहीं सकता, 5 से जाता है क्या नहीं जाता, फिर किससे जाएगा 6 से, देखते हैं 6 से भी नहीं जाता है, 7 से भी नहीं जाता, 8 से जाता है, ठीक है, 8 से चला गया, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद किससे जाएगा हमारा 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, 12 से जाएगा नहीं, सीधा ये जाता है किससे 16 से जाता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। हमने क्या देखे यहाँ पे 16 के हमने फैक्टर यहाँ पे निकाल लिए, क्या क्या आ गए 1 2 4 8 एंड 16, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक नंबर और ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक नंबर में ले लेता हूं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 12, ठीक है, मैं एक नंबर ले लेता हूं 12। इस 12 का मैं फैक्टर निकालता हूं, क्या क्या होगा 1 तो होगा ही हमारा, ठीक है, 1 के बाद क्या होगा 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, फिर क्या होगा 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, ठीक है, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, और सीधा फिर होगा 12 हमारा। आई बात समझ में, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिए, दोनों के हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन कौन कौन से, तो कॉमन हम देखते हैं, हमको एक ये कॉमन मिला 1 और 1, ठीक। हमको दूसरा कौन सा मिला 2 और 2 मिल गया, ठीक। फिर हम देखते हैं 3 तो है नहीं, 4 और 4 हमको कॉमन मिल गया, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, अब हमको कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, अब हमको यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक। तो हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिए, क्या क्या मिले हमको यहाँ पे कॉमन, 1 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है एंड 4 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। हमको यहाँ पे 3 कॉमन नंबर्स मिल रहे हैं दोनों में, बट हमको क्या करना है हाईएस्ट निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट निकालना है। तो हाईएस्ट हमारा कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट हमारा 4 है। क्या है हमारा 4 है। तो इसका 16 एंड 12 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या था हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो ये क्या था, बेसिक चीज मैंने आपको बताया कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं एलसीएम पे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एलसीएम को। एलसीएम के बारे में जानेंगे हम, क्या है 8 12 15 और 20, ठीक है। हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल बचपन से जो सीखते आ रहे हैं वो हम करते हैं 8 12 15 और ये 20, ठीक है। हम इसको लेटर बनाएंगे, निकालते हैं, 2 से की हमने कितना आएगा 4 आएगा। फिर हम इसको करेंगे कितना आएगा हमारा 6 आएगा। हम इसको 2 जाएगा नहीं तो एज इट इज 15 हो गया हमारा। और फिर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है। कोई समस्या है यहाँ पे, ठीक। चलिए फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, फिर ये अगेन 2 होगा, यहाँ पे 3 मिला हमको, यहाँ 15 नहीं जाएगा तो एज इट इज लिख देंगे, ये हो गया हमारा 5। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2 चला गया, 3 एज इट इज रहा, 15 भी हमारा एज इट इज रहा, 5 हमारा हो गया, ठीक है। अब हम 3 से करेंगे तो ये 3 हमारा 1 हो गया, फिर यहाँ पे आ गया हमारा 5 और ये आ गया हमारा क्या 5 ही आ गया एज इट इज। हम लास्ट फिर अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 हो गया, ठीक है। क्लियर है।
तो हमारे क्या आ गए यहाँ पे मल्टीपल्स कितने आ गए, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू टू इंटू टू, 3 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा यहाँ पे 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। 120 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया, किसका आ गया एलसीएम आ गया हमारा, इस नंबर का हमारा एलसीएम आ गया 120। ठीक है, तो हमको ये सब करने में इतना टाइम लग रहा है, हमको ये सब करेंगे हम तो बहुत हमको टाइम लगेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक क्विकर मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा। हमको क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, हम सबसे बड़े नंबर वाले को हम चूज कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे बड़े नंबर जो रहेगा हम उसको चूज कर लेंगे। हमने यहाँ पे देखा क्या है 120 हमारा क्या है सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे अब हम देखेंगे क्या ये 20 जो है इसका जो पिछला नंबर है, ठीक है, डिवाइड होता है क्या, चेक करते हैं हम इससे, डिवाइड होता है क्या, 20 15 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, हम देखते हैं, एक तरफ हमने रख लिया 20 रख लिया और दूसरी तरफ हमने रखा 15। हम देखते हैं क्या ये 20 इस 15 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, जब कभी भी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा दे, तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 हमने किया तो क्या हो गया हमारा 40 हो गया। क्या हो गया 40 हो गया। अब हम चेक करते हैं, 40 रखा मैंने और 40 को मैं देखता हूँ क्या ये 15 से डिवाइड हो पा रहा है, नहीं होगा, 15 से नहीं कटता ये। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, फिर इसको एक बार और आगे बढ़ा देंगे, तो क्या करेंगे 3 कर दिया हमने, 20 इंटू 3 कर दिया, कितना हो गया 60 हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये 60 जो है 20 से मैं काट सकता हूँ, हाँ मैं काट सकता हूँ। ठीक है, ये जो 60 है इसको मैं 20 से काट सकता हूँ, मतलब क्या हो गया, ये हमारा 15 उड़ गया, यहाँ तक का हमारा एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। क्लियर हुई बात। ठीक है, फिर से बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे बड़ा नंबर जो रहेगा, ठीक है, हमको सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा हम उसको चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद हम देखेंगे क्या इसके जो प्रीवियस नंबर है, इसके जो पहले वाला नंबर है उससे कट रहा है। देखेंगे हम इसको 20 में चेक करता हूँ क्या 15 से कटता है, नहीं कटेगा। हमने क्या किया, इसको डबल कर दिया, मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 40 हो गया। 40 मैंने 15 से डिवाइड करके देखा क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। फिर हम क्या करेंगे इसको, फिर हम इसको अगेन एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 20 30 60 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 60 क्या 15 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। ठीक है, जब ये होता है तो हम इसको 15 को अलग करेंगे, हमारा क्या बचा 16, मतलब 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया। फिर अब वही प्रोसेस हम देखेंगे, यहाँ पे 16 को हम देखेंगे 12 से क्या डिवाइड होता है, चेक करेंगे हम यहाँ पे क्या ये डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक का 3 का हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा 60 आ गया। क्लियर है। अब हम देखेंगे क्या ये 8 जो है ये 60 से डिवाइड हो रहा है, होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, इस 60 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 120 हो गया। अब क्या देखेंगे 120 जो है 8 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। जब ये भी डिवाइड हो गया तो हमारे पास सब कुछ कट गया, बचा क्या 120 बचा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 120 बचा। 120 ही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। हमको इसको दिमाग में ही करना है, हम क्विक तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, फिर से कुछ क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस करेंगे हम इसको कैसे मेंटली इसको करेंगे। चलिए 6 10 12 15 और 20। ठीक है, हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, हम ट्रेडिशनल मेथड से तो निकाल ही सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, मेंटली निकालना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इस 20 को हमने पकड़ लिया। ठीक है, इस 20 को मैंने पकड़ लिया, मैं इसको चेक करता हूं क्या ये 20 जो है 15 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड तो हो जाएगा बट डेसिमल में आएगा। हमको क्या चाहिए, एकदम प्रॉपर चाहिए। क्या ये डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक आगे बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर दिया हमने, क्या हो गया 40 हो गया। ठीक, फिर हम देखेंगे 14 क्या 15 से डिवाइड हो सकता है, 40 क्या 15 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम क्या करेंगे, अगेन इसमें क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 20 3 60 हो गया, 60 हो गया हमारा। अब हम देखेंगे क्या ये 16 15 से डिवाइड हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, तो ये कट गया हमारा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, हमको ये मिल गया कि हमारा 15 और 20 का जो एलसीएम है वो क्या आ गया हमारा 60 आ गया। हमें यहाँ तक के एलसीएम को मिल गया क्या 60 है। ठीक है, अब हम एक नंबर आगे चलते हैं,
हम देखेंगे क्या ये 12 जो है 60 से डिवाइड हो सकता है। हाँ हो सकता है, 12 पंजे 60 होता है हमारा, कट जाता है। चलिए ये भी हो गया हमारा, ठीक है। मतलब हमारा क्या क्या मिल गया, 12, 15 और 20, इसका जो एलसीएम होता है कितना आता है हमारा, 60 आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 10 देखते हैं, 10 भी डिवाइड हो जाता है, मतलब 10 का भी होता है हमारा। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे 6 क्या 60 से डिवाइड हो सकता है, हाँ ये भी होता है। तो कुल मिला के हमारा क्या आ गया, हमारा 60 ही आ गया। क्या, इन सारे नंबर्स का एलसीएम हम निकाल लिया, हमने 60 आ गया। ठीक है, तो इन सबका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, फिर से बता देता हूं क्या करना है हमको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए मेंटली अगर हमको क्विक तरीके से करना है तो हम किसी भी नंबर में जो भी हमारा दिया हुआ है एलसीएम के लिए, वो नंबर चूज करेंगे जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसका जो पिछला वाला है, मतलब उसके जस्ट पहले वाला जो नंबर है, सबसे जो कम छोटा वाला नंबर है, उसके बाद हम देखेंगे क्या वो डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे हमारा 20 था, हमने 15 को डिवाइड करके देखा, नहीं जाता डिवाइड होता है। हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया, मतलब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। अब हम इस 40 को देखेंगे क्या ये 40 डिवाइड होता है क्या, 40 हमारे डिवाइड 15 से होता है, नहीं होगा। फिर हमने इसको एक बार और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तब क्या हो गया हमारा 60 हो गया। अब हम देखेंगे क्या ये 60 15 से डिवाइड होता है, हाँ हो जाता है। मतलब ये क्या हो गया हमारा 60, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो गया हमारा 60 हो गया। फिर हम इस 12 को चेक करके देखते हैं, 12 चेक करके देखते हैं 60 से, हाँ ये कट जाता है, तो ये भी हमारा कट गया। मतलब ये हमारा 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया हमारा 60 हो गया। फिर हम इसका 10 भी देखते हैं, ये भी हमारा डिवाइड हो जाता है। और फिर हम 6 भी देखते हैं, ये भी हमारा डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या था, हमारा ये जो था 6, 10, 12, 15 एंड 20, इसका जो एलसीएम था हमारा क्या आ गया 16 आ गया, 60 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हमारा एलसीएम जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में लासा, लघुत्तम समावर्तक इसको बोलते हैं हिंदी में, कितना आ गया हमारा 60 आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे के लिए। ठीक है, HCF, हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो HCF निकालने की 2 विधि होती है। ठीक है, पहली विधि होती है हमारी भाग विधि, भाग विधि जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी शॉर्टकट। क्या होती है, शॉर्टकट, शॉर्टकट या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस विधि, डिफरेंस मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम एक एक करके दोनों को देखते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाग विधि के बारे में। ठीक है, भाग विधि क्या होता है, मान लीजिए हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे कि 24, 36, 72 एंड 108। ठीक है, ये नंबर हमको दिए हैं, हमको इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, हमको इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो हम पहले करेंगे भाग विधि से। भाग विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, भाग विधि, हम इसको भाग विधि सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो 24 जो है, ठीक है, हम क्या करेंगे इस 24 को हम एक एक नंबर से डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है हमने ये उठाया, हम इसे डिवाइड करते हैं। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 24 को मैंने डिवाइड किया 36, कितने से जाएगा, ठीक है 24 एकम 24, कितना बचा हमारा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बचा 6 में से 4 गया 2, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1, 12 हमारे पास बचा। ठीक है, हमारे पास कितना बचा, 12 बचा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेंगे क्या, हमारा जो मेन तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ आपको, हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट नंबर रहेगा या फिर हम बोल सकते हैं सबसे छोटा जो नंबर रहेगा, हम उसको उसके जस्ट जो अगला नंबर रहेगा उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 24 को मैं डिवाइड करता हूँ 36 के साथ। ठीक है, कितने से आएगा, 21 या 24, ठीक है, बचा कितना है यहाँ पे हमारा 12 बचा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 ना बचे, मतलब जब कभी भी कोई ना कोई वैल्यू हमको यहाँ पे देता है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, तब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम जो हमारा प्रीवियस नंबर था उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा आंसर 12 आया, हम किससे डिवाइड करेंगे,
24 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, हम क्या करेंगे, 12 जो हमारा आंसर आया उसको हमने वापस किससे डिवाइड किया, 24 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने वापस 24 से इसको डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, कितने से जाएगा, ये जाएगा कितने से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, खत्म हो गया पूरा। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये पूरा हमारा खत्म हो गया। ये 12 हो गया हमारा किसके लिए, 24 और 36 के लिए हमारा CF ये हो गया। क्लियर है? ठीक है, 24 एंड 36 के लिए हमारा CF क्या हो गया, 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को हम 72 से डिवाइड करेंगे। हम इस 12 को 72 से डिवाइड करेंगे, क्या ये जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। ठीक है, कितने से जाएगा, कितने से आएगा, 12 × 72। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये भी फिनिश हो गया। मतलब हमारा जो नेक्स्ट नंबर था 72, इसका भी एलसीएम क्या हो गया हमारा, तीनों का हमारा एलसीएम कंपाउंड क्या हो, पूरा कंप्लीट क्या हो गया हमारा, 12 हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अगेन इस 12 को फिर हम डिवाइड करके देखेंगे 108 से। तो हमने 12 को 108 से डिवाइड करके देखा तो क्या होगा, तो भी चला गया है हमारा। ठीक है, कितने से क्या है हमारा, ये हमारा जाएगा 8 से जाएगा, सॉरी 9 से जाएगा हमारा। ठीक है, ये कितना हो गया, चला गया हमारा। तो इससे क्या समझ में आया हमको, इससे ये समझ में आया कि हमने यहाँ पे 12 को सारे नंबर से डिवाइड कर लिया। इसका मतलब क्या था कि हमारा जो एचसीएफ है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम महत्तम समावर्तक, वो कितना होगा हमारा, 12। कितना होगा, 12 होगा। हमारा आंसर क्या हो गया, 24, 36 एंड 72 एंड 108 का एचसीएफ है, वो कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया एचसीएफ। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल ऐसे ही देखते हैं हम यहाँ पे, जिससे कि ठीक है कोई समस्या। हमने यहाँ पे क्या निकाला, भाग विधि से हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। ठीक है, अब हम देखेंगे क्विकर मेथड। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, क्विकर मेथड से देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्विक तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है, हमको इसको सॉल्व करना है क्विक तरीके से। क्विकर मेथड से देखेंगे हम कैसे करेंगे। हमने क्या लिया, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 24, 36, 72 एंड 10। हमको करना क्या है, हम ये देखेंगे, वो दो नंबर चुनेंगे हम जिसमें सबसे कम डिफरेंस हो। क्या करेंगे, हम वो दो नंबर चुनेंगे जिसमें सबसे कम डिफरेंस हो। ठीक है, तो चेक करते हैं आप पास के सबसे दो नंबर कौन से हैं। ये बहुत दूर दूर है, 72, 108 डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, इसमें भी ज़्यादा आ रहा है। इसके बीच में हमारा कितना है, 12 का डिफरेंस है। कितने का, 12 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो सबसे पास के जो दो नंबर होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, या तो फिर इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे एचसीएफ। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या देखते हैं कि जैसे ही मैंने इसको चेक किया कि इसका डिफरेंस हमारा 12 आ रहा है, हमको क्या करना है, तुरंत हमको उससे डिवाइड करके देखना है क्या ये 12 इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्या ये 12 सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। हाँ, 24 से भी होता है, 36 से भी हो जाता है, 72 से भी होता है, 108 से भी होता है। दैट मीन्स व्हाट, हमारा जो 12 जो है ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा 12 जो है इन नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे। इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 × 4 या फिर 2 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने उसको फैक्टर किया। फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो हम 2 को देखेंगे यहाँ पे। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने 12 को डिवाइड करके देखा, ये सारे नंबर से डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 12 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया इस नंबर का। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं। 815 975 1025 545 और नेक्स्ट है हमारा
970 ये हमको नंबर दिया। ठीक है, चलिए क्या करेंगे हम इसको फिक्र तरीके से। बताइए आप आंसर कमेंट करके बताइए मुझे, जल्दी निकालिए, कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका SCF। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम पास के दो नंबर देखेंगे जो सबसे पास में हो, मतलब उनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, ये बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, हमको एक नंबर दिख रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, 975 एंड 970, ये क्या है हमारा 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो बस क्या चेक करना हमको, यहाँ देखेंगे कि क्या ये 5 सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या। तो देखते हैं, इससे भी हो जाएगा, 5 है लास्ट में। सारे नंबर हमको दिख रहा है कि लास्ट में 0 या 5 है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो नंबर है, ये जो 5 जो है सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 क्या हो गया हमारे इस नंबर, इन सारे नंबर्स का SCF हो गया। ठीक है, तो इसका SCF क्या आ गया हमारा, इसका SCF आ गया 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे, वन 169, सिर्फ ये दो नंबर हमको दिए हुए। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इसका SCF निकालना है। चलिए क्या करेंगे देख लेते हैं। डिफरेंस निकाला कितना है हमारा 30, क्या है 30 है। देख लीजिए आप, 12 में से 9 हो गया, 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 7 में 6 गया, 1 बचा, 13 यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये 13 जो है इस नंबर से 182 से डिवाइड होता है क्या। ठीक है, हम इसको देखेंगे क्या ये जो 13 है 182 से डिवाइड होता है क्या, कितने से होगा डिवाइड, अगर होगा भी तो। ठीक है, हम इसको देखेंगे कि अगर मैं 13 इंटू 4 करता हूँ तो 13 चौको 52 होते हैं, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ही डिविजिबिलिटी चेक की हमने यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 13 कम 13, 13 26, 13 3 39 होता है। ठीक है, लास्ट में 9 आ रहा है 39 के लिए, मतलब ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो SCF है क्या हो गया 13 हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक लॉजिक देख के समझ में आया, हमको एक लॉजिक मिला कि जब कभी भी हम दो नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम किसी भी दो नंबर्स की बात करते हैं तो उसका जो SCF होता है, ठीक है, उसका जो SCF होता है दो नंबर्स का, ठीक है, टू नंबर्स के डिफरेंस से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, SCF जो होता है टू नंबर के डिफरेंस से नॉट ग्रेटर। ठीक है, हमारा SCF क्या होगा यहाँ पे कि जो भी SCF निकलेगा किसी भी दो नंबर का, वो क्या होगा हमेशा दो नंबर्स के डिफरेंस से, ठीक है, उनके डिफरेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। हमने यही प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने इसको ट्रिक लगा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, दो नंबर ले लिए, इन दोनों नंबर का हमने डिफरेंस निकाल के देखा तो हमको क्या मिल गया कि ये या तो 30 आएगा हमारा, या तो फिर इसके फैक्टर्स आएंगे। तो 30 का फैक्टर क्या होता है, 13 एंड 1 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और नंबर होता तो यहाँ पे इसका फैक्ट, मान लीजिए यहाँ पे 8 होता सपोज के लिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे क्या इसका फैक्टर ऑलवेज क्या बनता हमारा 1 ही बनता। क्यों? क्योंकि ये 13 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या बनता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बनता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको और स्थिति क्लियर हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल है 48, 90 एंड 12।
168, 48, 90, 12 एंड 168। ठीक है, चलिए क्या करेंगे हम, डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, क्या होगा हमारा सबसे पास का डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस किस में मिल रहा है हमको। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस हमको किस में मिलेगा। हम इन दोनों को चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, कितने का डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे हमको 78 का डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमको बहुत डिफरेंस मिल रहा है, और अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो भी हमको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे हमको सबसे शॉर्टेस्ट डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ पे हमको सबसे शॉर्टेस्ट डिफरेंस। यहाँ पे देखते हैं हम 90 में से 48 को डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 42 आ गया। मतलब हमारा कितना है यहाँ पे 42 का डिफरेंस हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं क्या ये 42 इन सारे नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, हम चेक करते हैं क्या ये 42 सारे नंबर से डिवाइड होता है इंडिविजुअली। तो मैं देखता हूँ 42 इससे डिवाइड नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं हो सकता है, और 168 से भी नहीं हो सकता। अब क्या किया जाए, अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, या तो 6 होगा, या तो एक 6 होता है और एक 7 होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या ये 6 डिवाइड होता है क्या। 7 हम चेक करते हैं, 7 डिवाइड होता है क्या, 7 डिवाइड नहीं होता, 7 नहीं कटता, 90 भी नहीं होता, 12 भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। बचा क्या हमारे पास 6 बचा। ठीक है, तो हम 6 को भी चेक कर लेते हैं, क्या ये 6 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। ठीक है, फिर ये 6 90 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। ठीक है, 12 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, और ये भी इससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा HCF जो है वो क्या हो गया 6 हो गया। हमारा HCF कितना मिला 6 मिला। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया हमारा, इसका HCF हमारा कितना है, HCF 6। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए यहां तक हमने देखा था LCM और HCF हमने निकालना देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल नंबर का। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स का हम LCM और HCF दोनों निकालना सीखेंगे। फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, मतलब कहने का, मान लीजिए हमको दिया हुआ है 1/4, 1/6, 1/7, मान लीजिए हमको ये दिया हुआ है, तो हमको इसका LCM निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। ठीक है, 1/4, 8/6 और 9/7। ठीक है, हमको अगर ये फिगर दिया हुआ है तब हम इसका LCM या फिर HCF कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आशा